हेलो स्टूडेंट्स, ABCD क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपको बिहार बोर्ड कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक हिंदी अध्याय 1 जिसके शीर्षक का नाम है अरमान, इस अध्याय के सभी प्रश्न उत्तर आज मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए आते हैं इस अध्याय के प्रश्न उत्तर पर। जैसा कि आपको पता है, इस अध्याय का नाम अरमान है। इसके लेखक राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसमें अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पाठ से प्रश्न नंबर 1। प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात क्यों की गई है? उत्तर। प्रस्तुत कविता में गरीबों को गले लगाने एवं सुखी बनाने की बात इसलिए की गई है क्योंकि कोई भी देश तभी खुशहाल तथा शक्ति संपन्न माना जाता है जब उस देश के नागरिक सुखी होते हैं। अभावग्रस्त एवं उपेक्षित व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता परतंत्रता में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए कवि हर ऐसे लोगों को गले लगाने तथा खुशहाल बनाने का प्रयत्न करता है ताकि ऐसे लोग भी आज़ादी के महत्व को समझें। क्वेश्चन नंबर 2। इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? उत्तर। इस कविता में हारे हुए व्यक्ति के विषय में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनी बार बार की विफलता से हताश हैं और अनुकूल परिस्थिति की ताक में हैं, कवि वैसे हताश निराश के मन में अपनी वाणी द्वारा आशा का संचार करना चाहते हैं ताकि देशवासियों में नया उत्साह पैदा हो सके। प्रश्न 3। इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। रोको मत, आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। उत्तर। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी लोगों को कहना चाहते हैं कि आज़ादी के दीवानों को आगे बढ़ने दो। इन्होंने मातृभूमि की पराधीनता के बंधन को काटने के लिए अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया है। अतः कवि वैसे लोगों को सावधान करना चाहते हैं जो स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं, क्योंकि आज़ादी के दीवानों ने अपना सर्वस्व मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिया है। इसलिए उन्हें इन देशभक्तों के मार्ग में बाधा उपस्थित करने पर प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ेंगे। प्रश्न 4। बूढ़ों और पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तर। बूढ़ों एवं पूर्वजों का मान बढ़ाने के लिए तथा अपने राष्ट्र अभिमान की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व मातृभूमि के चरणों पर अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि देश सर्वोपरि होता है। हमारे पूर्वजों ने अपनी स्वाभिमान के खातिर ही जान की बाजी लगा दी थी तथा अपने पराक्रम का परिचय दिया था। उसी प्रकार हमें भी अपनी आज़ादी की रक्षा प्राण देकर करनी चाहिए। पाठ से आगे। प्रश्न 1। इस कविता का कौन सा अंश आपको ज़्यादा झकझोरता है? विवेचना कीजिए। उत्तर। इस कविता का वह अंश हमें ज़्यादा झकझोरता है जिसमें गरीबों को गले लगाने तथा सुखी बनाने की बात कही गई है। पराधीनता के काल में अंग्रेज़ों ने इतना शोषण किया कि देशवासियों की राष्ट्रीयता का विचार या भावना भूख की ज्वाला में बह गए। लोग पेट पूर्ति में लगे रह गए और राष्ट्र प्रेम भूल गए। प्रश्न 2। आपके भी कुछ शौक या अरमान होंगे, उनको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? उत्तर। हमारा शौक या अरमान है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूं और गरीब लोगों की निःशुल्क सेवा करूं, गांव-गांव घूम घूम कर स्वस्थ रहने के विषय में बताऊं तथा
स्वस्थ समाज निर्माण के लिए लोगों को प्रेरित करूं। प्रश्न 3, जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति कैसा लगाव होना चाहिए? उत्तर, जन्मभूमि या मातृभूमि के प्रति हमारा लगाव ऐसा होना चाहिए जैसा लगाव बच्चे का अपनी माँ के प्रति होता है। देशवासियों के लिए जन्मभूमि या मातृभूमि माता के समान होनी चाहिए और उसकी अस्मिता की रक्षा करना हर देशवासी का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। जब देशवासी इस भाव से देश के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो उस देश की ओर कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। प्रश्न 4, यदि आप चाहते हैं कि देश आप पर अभिमान करे तो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा? उत्तर, देश हम पर अभिमान करे इसके लिए हमें सतत देश रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। साथ ही देश के विकास के लिए तन मन धन से समर्पित रहना होगा और जाति धर्म से ऊपर उठकर सबके साथ भाईचारे के भाव से रहना होगा। प्रिय स्टूडेंट्स, अब हम व्याकरण के प्रश्न करने वाले हैं। व्याकरण। प्रश्न 1, क, रोको मत जाने दो। ख, रोको मत जाने दो। उपर्युक्त वाक्यों में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थानों पर हुआ है जिससे उन वाक्यों का अर्थ बदल गया है। इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। उत्तर, खाओ मत खाने दो। खाओ मत खाने दो। प्रश्न 2, अर जोर मान बराबर अरमान। इस उदाहरण के आधार पर मान लगाकर नए शब्द बनाइए। उत्तर, अप जोर मान बराबर अपमान। अभी जोर मान बराबर अभिमान। सम जोर मान बराबर सम्मान। बुद्धि जोर मान बराबर बुद्धिमान। गति जोर मान बराबर गतिमान। यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है और यहीं पर हमारी वीडियो भी समाप्त होती है। यदि आप कक्षा 6 से 10 तक की सभी किताबों का प्रश्न उत्तर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ ABCD क्लासेस परिवार में। आपके पढ़ाई के हर टेंशन को खाने चबाने और पचाने को तैयार है ABCD क्लासेस।